दोस्तों, यह पौराणिक कथा आपने कभी पहले सुनी नहीं होगी। यह कथा श्री हरि नारायण विष्णु जी से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के दर्शन के उद्देश्य से महामुनि सनकादिक वैकुंठ लोक पधारते हैं और विष्णु लोक के द्वार पर पहरा दे रहे भगवान विष्णु के पहरेदार जय और विजय को अपने आगमन का कारण बताकर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के दर्शन की इच्छा प्रकट करते हैं। जय और विजय महामुनि सनकादिक से अपरिचित थे, अर्थात उन्हें जानते नहीं थे। अतः वे दोनों जय और विजय सनकादिक मुनि को द्वार पर रोककर उनका उपहास और उनका विनोद करने लगते हैं। अपना उपहास बनते देख सनकादिक मुनि उन दोनों पर अत्यंत क्रोधित होते हुए उन्हें श्राप देते हुए कहते हैं, वे दोनों आने वाले 3 जन्मों तक केवल राक्षस कुल में जन्म लेंगे। सनकादिक मुनि का श्राप सुनकर जय और विजय बुरी तरह घबराकर कांपते हुए सनकादिक मुनि के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगते हैं, जिससे सनकादिक मुनि को उन पर दया आ जाती है और उन दोनों को अपने चरणों से उठाकर कहते हैं कि उनका दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता है और ना ही वह श्राप वापस ले सकते हैं। अतः उनका दिया हुआ श्राप पूर्ण होकर ही रहेगा, किंतु वह उन्हें ऐसे वरदान दे सकते हैं कि श्राप अवधि पूर्ण होने के बाद उनका भला होगा। और कुछ देर के पश्चात वह उन दोनों को वर देते हुए कहते हैं, तुम दोनों 3 जन्मों में राक्षस कुल में जन्म अवश्य लोगे, किंतु हर जन्म में तुम्हारा अंत श्री हरि नारायण विष्णु ही करेंगे, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम विष्णु लोक में भगवान श्री विष्णु के चरणों में परम स्थान को प्राप्त करोगे। सनकादिक मुनि उन दोनों को आगे बताते कहते हैं कि एक जन्म में तुम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लोगे और तब भगवान विष्णु नरसिंह रूप में अवतरित होकर तुम्हारा अंत करेंगे, जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। एक जन्म में तुम शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लोगे, तब विष्णु अवतारी भगवान श्री कृष्ण तुम दोनों को संहार करके मुक्ति प्रदान करेंगे। और एक जन्म में तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली राक्षस के रूप में पैदा होगे, तब श्री हरि विष्णु के अवतार मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम तुम्हारा सर्वनाश करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना सुनते ही जय और विजय नामक द्वारपाल सनकादिक मुनि को नमन करते हुए आनंद में झूमते हुए गाने लगते हैं, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां हैं काम, क्रोध और लोभ। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। एक इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य को निभाओ। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है
और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह से मैं देखता हूं। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल श्री कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो। उसको कभी भी व्यथित मत होने दो। आपने जो कुछ भी किया है वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। ये सोचकर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करो। जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने का एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। हरे कृष्णा। कभी भी क्रोध में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जीवन में कोई भी काम करने से पहले खुद का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही अगर किसी काम को करते समय अनुशासित नहीं रहते तो कोई काम ठीक से नहीं होता है। कोई भी काम करने से पहले खुद पर विश्वास रखो। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। हर काम के लिए अभ्यास जरूरी है। अगर मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन लगातार अभ्यास करके उसे वश में किया जा सकता है। कभी भी क्रोध में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। भले ही हम क्रोध को सामान्य स्थिति मानते हों, लेकिन क्रोध में हमारा दिमाग सही और गलत के बीच फैसला नहीं कर पाता है और कई बार गलत फैसले ले लेता है। यही कारण है कि हमें हमेशा क्रोध नहीं करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार की अधिकता नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रिश्तों में या खाने पीने में। किसी भी चीज में अधिकता घातक सिद्ध होती है, जैसे कि संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता हो। जीवन में हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक है।